ने नेहरू जी ने जीते जी खुद को भारत रत्न दिया, इंदिरा जी ने जीते जी खुद को भारत रत्न दिया। अंतिम दिन तक नामांकन के ये आशा करते रहे कि वो कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ेंगे। 4 मिनट बोले। 5 मिनट आपका 5.5 हो गया, 5.5 हो गया, मैंने देख 5.5 हो गया वो। नहीं उनको पता है कि मिसाइल आने वाली है तो पहले ही रोक रही है, रोकिए। याद रहे नेहरू जी, याद रहे इंदिरा जी, याद रहे राजीव जी, जिन्होंने बाबा साहब को चुनाव हराया, उन तक को पता किया। 51 मॉन्यूमेंट और 49 ऑर्गेनाइजेशन, ये नेहरू गांधी खानदान के नाम पर। बताइए अम्बेडकर के खानदान पे कितने? अम्बेडकर जी के नाम पर। ठीक है, जब आप नेहरू जी को भारत रत्न मिला, इंदिरा जी को मिला, लेकिन अम्बेडकर साहब को वीपी सिंह की सरकार में जाकर भारत रत्न मिला। इसका तो महात्मा गांधी को भी नहीं मिला और भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर को भी नहीं मिला, क्योंकि कुछ हस्तियां जो होती हैं वो शायद इन सबसे बहुत ऊपर है। आप झूठे हैं, कमाल मैं हूँ, आप झूठे हैं, कमाल मैं हूँ। कमाल ये है, इस कार्टून में वो रावण के सिर पर तीर चला रहे हैं, दशानन। और दशानन में कौन कौन है? गांधी, नेहरू। अब इन्हें कार्टून दिखाया तो कार्टून वाली पार्टी को एक कार्टून तो दिखाना पड़ेगा। बाबा साहब को कोड़े मारे जा रहे हैं, बाबा कार्टून साहब को कार्टून तस्वीर खेल से रहे हैं। हटाइए। नमस्कार दोस्तों, डिबेट शो की एक और मजेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको डिबेट वीडियो देखना पसंद है तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आए हैं और आपको चैनल बार बार ना ढूंढना पड़े, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें ताकि जो भी कोई नई वीडियो आए आपके पास तुरंत पहुंच जाए। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट्स जरूर करें, क्योंकि आपका एक एक लाइक और कमेंट्स चैनल के लिए संजीवनी बूटी का काम करता है और हमें आगे बढ़ने के लिए और वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो दोस्तों, चलिए फिर शुरू करते हैं आज की मेन डिबेट। वीडियो है सर, देख लेना सर, अब तक पहुंचेगा तो मालूम नहीं, देख लेना सर। ऐसा कैसे हो सकता है इंदिरा जी कि जो पार्टी जिनकी कैबिनेट से अंबेडकर जी ने रिजाइन कर दिया था, नेहरू जी की कैबिनेट से, वो रेजिग्नेशन लेटर छुपा लेती थी कि नेहरू जी को इमेज को खराब ना हो जाए। जिस पार्टी ने रिजाइन करने के बाद, किसी को भी सदन में रिजाइन करने के बाद मंत्री को बोलने का अवसर मिलता है, अंबेडकर जी को बोलने तक का अवसर नहीं दिया गया। जिस पार्टी के नेताओं ने, नेहरू जी ने जीते जी खुद को भारत रत्न दिया, इंदिरा जी ने जीते जी खुद को भारत रत्न दिया, राजीव जी ने खुद को भारत रत्न दिया, वो भूल गए, अंबेडकर जी को भूल गए, आज याद आए हैं वोट के लिए। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। इनके शंगुल में नहीं फंसना है क्योंकि ये बात वोट ठीक है। सुप्रिया जी, अब आपके पास आते हुए 44% लोग, लगभग 44.5% लोग कह रहे हैं अडानी का मुद्दा उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं। हालांकि वो ये मानते हैं कि सरकार का काम है सदन चलाना, लेकिन अडानी के मुद्दे को वो इंपॉर्टेंट नहीं मानते हैं, जिस पर आपके नेता का सबसे ज्यादा फोकस है। और अंबेडकर के मुद्दे पर यही बात आपके लिए भी लागू होती है कि दलित वोट बैंक के लिए सबसे ज्यादा इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। ये जो सारा मुद्दा है, ये जो सारा विवाद है, ये किस चीज का है? और क्योंकि यहाँ पर नौजवान साथी बैठे हैं और खास तौर से बहुत तादाद में लड़कियां बैठी हैं, मैं उनके सामने दो बातें रखना चाहती हूं और उसके बाद झूठ का पर्दाफाश होना जरूरी है। यह देश संविधान से चलेगा या मनुस्मृति से चलेगा, सारा डिबेट यही है। अच्छा, जब संविधान बन रहा था तो बाबा साहब के पुतले फूके आपके लोगों ने, बाबा साहब के संविधान की प्रतियां जलाई आपके लोगों ने, आपके गोलवलकर ने उनको लिलीपुट कहा, आपके सावरकर ने संविधान को भारतीय नहीं कहा। आपके लोगों ने, जब वो हिंदू कोड बिल लाना चाहते थे जिसमें लड़कियों को यह हक मिले कि वो प्रॉपर्टी में हिस्सेदार हों, अगर उनका विवाह गलत हो गया है तो वो स्वेच्छा से वो रिश्ता तोड़ सके, डिवोर्स ले सके, इस तरह की चीजें, वंचितों को उनका हक मिले, उसके खिलाफ आपने देश में उद्वेलन मचाया, आपने अराजकता की और आप बाबा साहब के घर पर भी हमला बोलने पहुंचे थे 1949 11 दिसंबर को। लेकिन क्योंकि कुछ झूठ परोसा गया, उसका पर्दाफाश होना जरूरी है। मनुस्मृति, जिसकी बहुत सौगंध खाते हैं ये, उसमें कहा गया है शादी से पहले, और 148वें नंबर का श्लोक है ये, शादी से पहले लड़की पिता की संपत्ति है, शादी के बाद पति की, और अगर पति की मृत्यु हो जाए तो बच्चों पर निर्भर रहना चाहिए। किसी भी स्थिति में महिला स्वतंत्र नहीं रह सकती है। भला हो संविधान बनाने वालों का जिन्होंने मनुस्मृति की नहीं सुनी। 4.5 मिनट बोले, 5 मिनट हो गया, 5.5 हो गया, मैंने 5.5 हो गया, मैंने देख 5.5 हो गया वो। नहीं, एक मिनट बोले, इन्होंने झूठ बोला अंबेडकर जी के इस्तीफे को लेकर। अंबेडकर जी और नेहरू जी हिंदू कोड बिल लाना चाहते थे क्योंकि उससे दलितों को कुछ सम्मान मिलता, महिलाओं को हक मिलता, जो बातें मैंने करी। उसकी खिलाफत इनके पुरखे, इनके लोग, हिंदू महासभा, आरएसएस सब मिलके कर रहे थे। इस्तीफा आपके वजह से दिया था, हमारी वजह से। और एक छोटी सी बात और सुन लीजिए, जब एक मिनट, एक और झूठ ये बोलते हैं और वो आगे बोलेंगे, उसका पहले ही पर्दाफाश कर देती हूँ। ये कहते हैं हमने अंबेडकर जी को चुनाव हराया। अरे कमाल है, कमाल तो मैं बोलती हूँ, वो तो मुझे पता ही है, कमाल है क्या 10 बार बोलिए, कमाल तो मैं हूँ ही।
तो अभी मैं बताएंगे, जानती हूँ। कमाल अभी कमाल बताएंगे। तो मैं हूं, ये मैं जानती हूँ। अब सुन लीजिए, एक और झूठ बोलते थे, उसके बाद आप पूरा वक्त इनको दे दीजिएगा। ये एक झूठ बोलते हैं कि कांग्रेस और नेहरू ने मिलकर अंबेडकर को हराया। अंबेडकर जी जब चुनाव लड़ने महाराष्ट्र गए तो हम अंतिम दिन तक नामांकन के ये आशा करते रहे कि वो कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ेंगे। वो कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ने को नहीं तैयार हुए। उन्हीं के बनाए हुए संविधान से चुनाव हुआ, वो चुनाव हार गए। कोई सेंस है इस बात की? जवाब छह मिनट हो गए। जवाब से बोले सिद्धार्थ जी। देखिए, मैं- जल्दी से ज्ञान ठीक है, है, ठीक है, बड़ा- ठीक है। इनका ज्ञान मैंने व्हाट्सएप बहुत- पर अभी मैंने- चार लोग मैंने बहुत इंतजार कर शांति रहे से हैं सुना इनका और ज्ञान मैंने WhatsApp पर मैंने आता बहुत है। शांति से प्लीज मैडम प्लीज कितने WhatsApp पढ़ रहे पढ़ते हैं अभी सुबह देखिए से मैंने शाम तक? 4 बार सुना पर्दाफाश पर्दाफाश पर्दाफाश। मुझे लगा सच में कोई पर्दाफाश होगा आज। जो मैंने बोला उस पर एक शब्द नहीं बोले। भारत रत्न कोई जवाब नहीं। क्या आया? गोलवलकर कुछ ने और बोला ही था, कहानी। श्यामा फिर प्रसाद दूसरा मुखर्जी पर्दाफाश ने हुआ। बोला था, बारी- देखिए, बारी- मैं- बारी- मैं- देखिए, बारी- मैं- बारी- मैं बारी- बीच में नहीं आपके बोला बीच में था। नहीं बोला, उन्होंने मुझे आपके पता बीच में नहीं है बोला। डर बहुत अच्छा लगता है, अरे बीच ऐसे में मत बहुत करिए। बोले थे, अरे कमाल है, बोलने कमाल है, दीजिए, मुझे एक बार भी कहने नहीं तो बोले। कहते थे। थोड़ा क्या बोले थे, डर है। कमाल है, देखिए बहुत बीच में बोल उनको रहे थे। पता है कि मिसाइल आने वाली है तो पहले ही रोक रही है, रोकिए मत। दूसरी बात क्या कही? कह रही मैं इतनी पर्दाफाश बदगुमानी करती ना रखिए, हूँ, आपके यहाँ मैं से फुस पर्दाफाश पटाखे आते हैं, करती मिसाइलें नहीं आती हूँ, हैं। मैं फुस पर्दाफाश पटाखे तो करती हूँ। अब तकते नहीं सुनिए है ना दिवाली मैडम, में। मैं वो पर्दाफाश सुनिए करती सुप्रिया जी। हूँ। जो आप आगे बोलने वाले हैं उसका, जो बोला नहीं उसका भी पर्दाफाश। अब मैं इनका पर्दाफाश कर देता हूँ। क्या कह रही है? आपने कहा कि अंबेडकर के पुतले आपने फूके, आप लोगों ने अंबेडकर को ऐसा किया। हमारी पार्टी 1980 में बनी, हमारी पार्टी 1980 में बनी। मतलब हम अंबेडकर का संसद से पुतला आपका फूक रहे कोई थे। लेना देना- 2 बार चुनाव हराने गए थे। और उससे महत्वपूर्ण और गंभीर बात आपको बताता हूं, जिन्होंने उनको चुनाव हराया, जिन्होंने उनको चुनाव हराया उसको पद्म भूषण दिया। बाबा साहब को भूल गए थे। याद रहे नेहरू जी, याद रहे इंदिरा जी, याद रहे राजीव जी, जिन्होंने बाबा साहब को चुनाव हराया उन तक को मैं पद्म जब भूषण पूछा दिया। मैं कहता हूं पद्म भूषण, पद्म विभूषण, कोई तो औहदा देते। 51 मॉन्यूमेंट और 49 ऑर्गेनाइजेशन, ये नेहरू गांधी खानदान के नाम पर है। बताइए अंबेडकर के खानदान पे कितने? चलिए। अंबेडकर जी के नाम ठीक है, पर। आप जवाब दे रही है, छोटा आप सा बताइए जवाब, ना। छोटा जवाब। आप लेकिन अंबेडकर सवाल जी है, के नाम पर इस सवाल देश के है, अंदर ठीक है। केवल राजनीति करते सवाल रहे, है अपमानित करते रहे। कि और यहाँ नेहरू खड़े जी को होकर भारत झूठ बोल रहे रत्न हैं। मिला, इंदिरा जी को मिला, लेकिन अंबेडकर साहब को वीपी सिंह की सरकार में जाकर भारत रत्न मिला। ऐसे पास जाऊंगी भारत रत्न। राहुल गांधी भारत लाइब्रेरी से रत्न तो लाएंगे। महात्मा गांधी को भी नहीं मिला और भारत रत्न बाबा साहब अंबेडकर को भी नहीं मिला, क्योंकि कुछ हस्तियां जो होती हैं वो शायद इन सबसे बहुत ऊपर है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? और ये जो झूठ परोसा जाता है इंदिरा जी और नेहरू जी के लिए, कस के ताली बजाइए, पर ताली बजाइए। इंदिरा जी वो और कह नेहरू रहे हैं जी के लिए। भारत रत्न के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बड़े थे, इसलिए हमने नहीं दिया। वाह 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 वाह। अब बोले 2000 से पहले इंडियन पोस्टल सर्विसेज के 2 ही डेफिनेटिव स्टैंप होते थे, नेहरू जी पर और इंदिरा गांधी पर। कभी आपने नहीं निकाला। 2001 में हमारी सरकार आई तब हमने बाबा साहब पर स्टैंप निकाला। वो तो उससे भी बड़े थे। कमाल बात होगी भाई, भाई बहुत बड़े थे। मोहब्बत, आप झूठे हैं। कमाल मैं हूँ, आप झूठे हैं। कमाल मैं हूँ, आप कमाल झूठे ये हैं। है क्योंकि कमाल मैं नेहरू हूँ, आप गांधी झूठे के हैं। ये अलावा सिद्ध हो कांग्रेस चुका को है। कोई पत्ता ये सिद्ध नहीं। हो चुका है। उनके बाबा अलावा साहब इनको कोई अम्बेडकर पर जचता आपने नहीं। जो झूठ ठीक है, बोला, चलिए। अलावा ये उसका देख आगे बढ़ते हैं। संविधान के सम्मान की बात देखते, ज्यादा पुरानी बात नहीं करते। 2 अंकल हैं फॉरेन में, एक है जॉर्ज सोरोस, एक है सैम पित्रोदा। ये वाले भी बहुत प्रिय हैं। इनने क्या ट्वीट किया 2024 के अंदर? हु कंट्रीब्यूटेड मोर टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रियम्बल? नेहरू, नॉट अंबेडकर। नेहरू नॉट अंबेडकर। एनओटी कैपिटल में लिखा है। ये जो पार्टी यहां खड़े होकर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के कंट्रीब्यूशन को भी चुकलाना चाहती है, सिर्फ किसके लिए? नेहरू जी के लिए। तब अपमान नहीं लगा था? के लोग बाबा साहब की ये वाला पोस्टर लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। बाबा साहब का ये पोस्टर लेकर संपूर्ण विपक्ष प्रदर्शन कर रहा था। ये तस्वीर थी। बीजेपी की आईटी सेल ने, बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने, उनके फेसबुक ने, उनके इंस्टाग्राम में रात को 10:45 पर उसी दिन इस तस्वीर में बाबा साहब को हटाकर जॉर्ज सोरोस को लगा दिया। बाबा साहब को हटाना, बाबा साहब को रिप्लेस करना आपके लिए इतना आसान है। बहुत कार्टून खेलते हैं, फोटो दिखाते हैं। ट्विटर की तो मैंने अभी इनकी फजीहत करी। ये कार्टून है, गोडसे इसके एडिटर थे। इस कार्टून में वो रावण के सिर पर तीर चला रहे हैं, दशानन। और दशानन में कौन कौन है? गांधी, नेहरू, पटेल, बोस, राजगोपालाचारी जी, मौलाना आजाद जी, तमाम लोग। और बाण कौन चला रहा है? सावरकर जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। ये बात करेंगे इस देश की। आपके बीच में नहीं बोला, आप सबको बोलने दीजिए जल्दी जल्दी। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। भी नहीं बना सबसे सकता, जवाब गोल लेना। गोल भी नहीं बोल सकता। बात थी गंभीरता की, बात थी सैम पित्रोदा के ट्वीट की, बात थी भारत रत्न की, बात थी उनके जन्म स्थान पर मेमोरियल बनाने की। एक का जवाब आया, एक का जवाब, बीच में, कोई जवाब बीच में, नहीं। बीच में। अब इन्हें कार्टून दिखाया तो कार्टून वाली पार्टी को एक कार्टून तो दिखाना पड़ेगा।
कैसे नहीं छोड़ेंगे? ये कार्टून है, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का बीच में एनसीईआरटी की किताब में, एनसीईआरटी की किताब में बच्चों को पढ़ाया जाने वाला यूपीए के दौर का कार्टून है, जिसको खड़े होकर के कपिल सिब्बल तब के शिक्षा मंत्री को खड़े होकर के कहना पड़ा था सदन के अंदर, हम माफी मांगते हैं, ये विषय हमारे संज्ञान में आ गया है। कौन ऐड करवा रहा था? बाबा साहब को कोड़े मारे जा रहे हैं, कोड़े मारने वाला कार्टून देश के बच्चों को पढ़ाया जा रहा था, और कार्टून खेल रही है यहाँ पर। ये कार्टून चले ठीक है। तो दोस्तों अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी कोई राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। और दोस्तों अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों ये लाइक आपके लिए तो फ्री है, लेकिन आपका एक एक लाइक हमारे लिए बहुत कीमती है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, देश और सनातन धर्म से प्यार करते रहिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।